वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर आपका अमेरिका है। किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गोवा ने। गोवा की राजधानी पणजी। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इज सिंगापुर। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। इस अवसर पर यह नाम बदला गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं चंडी प्रसाद मोहंती बनाए गए हैं। LIC के MD बने हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण किया है गूगल ने। 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 354वीं जयंती मनाई गई। स्वयं योजना शुरू करी है, तो ये असम सरकार ने शुरू करी है। किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो ये राजस्थान की पुलिस अकादमी बनी है। किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के अवलोकन के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे कि सभी सरकारी योजनाओं पे नज़र रखी जा सके। किस महापुरुष की जयंती 23 जनवरी को अब से प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की जयंती को। किस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका भेल को प्रदान किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया श्याम श्रीवास्तव जी को। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये डालनवाला, देहरादून में स्थापित किया गया है। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं डगलस M हॉक। ये कमला हैरिस जी के हस्बैंड हैं। सेना की किस कमान के अंतर्गत एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार कमान के अंतर्गत किया जाएगा। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका मेघालय में किया गया है। किस राज्य ने धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला निखिल श्रीवास्तव जी को। ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपका कटक उड़ीसा में रखी गई है। अमेरिका रक्षा मुख्यालय पेंटागन प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बनाया गया जनरल लॉर्ड J ऑस्टिन को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस वर्ष यानी कि 2021 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर इज 32 बच्चों को। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विक्टोरिया स्टोराओ को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने बागवानी में विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात सरकार ने की है। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी? तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए बनाई गई थी। सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन अनिवार्य किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑपरेशन शरद हवा शुरू हुआ है राजस्थान में। उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय आइस हॉकी पुरस्कार जीता है ITBP ने जीता है। गोवा में आयोजित IFFA जो 91 गोवा में मनाया गया था में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये इनटू द डार्कनेस मूवी ने जीता है। ICC द्वारा बेस्ट टेस्ट टीम की रैंकिंग दी गई है न्यूजीलैंड को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो ये आपका TCS बनी है। किस राज्य में खोजी गई चींटियों की नई प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो ये केरल तमिलनाडु सीमा पर खोजी गई हैं।
राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मेघालय राज्य को चुना गया है। 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो ये आपका चीन है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है कोलकाता में। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कोप्पल कर्नाटक में। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 7वीं। वार्षिक आदिवासी मेला मनाया गया है? तो ये मनाया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। गुजरात के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात के सानंद में। पहला खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल उत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कारगिल में। वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान है? 3रा स्थान है। किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका रितेश तिवारी जी। लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपका 156वीं जयंती मनाई गई। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है टोयोटा। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपका राजस्थान में किया गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।